अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जन्नत और जहन्नम का वाकया सुनेंगे। दोज़ख और दोज़खियों के हालात अब तक आपने पढ़े हैं। यह इसलिए नहीं लिखे गए कि सरसरी नजर से पढ़कर किताब अलमारी के सुपुर्द कर दी जाए और दोज़ख और दोज़खियों के हालात को पढ़कर दूसरे किस्सों और कहानियों की तरह भुला दिया जाए। हकीकत यह है कि पिछले वाक़ये और हालात जो बयान किए गए हैं, चूंकि कुरान की आयतों और नबी की हदीसों का तर्जुमा है, इसलिए बिला शक सही और वाकई हैं। अगर इनको बार बार पढ़ा जाए और सुना जाए और अपनी बदआमालियों पर नजर डाली जाए तो सख्त दिल वाला इंसान भी अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से पलट सकता है और अपने नफ्स को दोज़ख के हालात समझाकर नेकियों के रास्ते पर डाल सकता है, बशर्ते कि अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा समझता हो और उनके बताए हुए दोज़ख के हालात को सही और वाकई मानता हो। मोमिन बंदे हमेशा अपनी जिंदगी का हिसाब करते रहते हैं और अल्लाह ताला शानुहु के दरबार में दोज़ख से पनाह में रहने की दुआ करते रहते हैं। भला हो सकता है कि जो शख्स इन हालात को सही समझता हो वह अपनी जिंदगी को दुनिया की लज्जतों और फिना हो जाने वाली इज्जत और दौलत के हासिल करने में गंवा दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख लज्जतों में छिपा है, जन्नत नागवारियों में छुपा दी गई है। यानी लज्जतों में पड़कर जिंदगी गुजारने वाले वे काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में दोज़ख है, और नफ्स को नागवारियों में फंसाकर अच्छे अमल करने वाले वह काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में जन्नत है। उन लोगों को जहन्नम के हालात का पता ही नहीं जो खुदकुशी करके यह समझते हैं कि मुसीबत से छुटकारा हो जाएगा, और जो दुनिया की सख्ती और मशक्कत से घबराकर यूं कह देते हैं, क्या खुदा के यहां मेरे लिए दोज़ख में भी जगह नहीं है। हकीकत यह है कि अगर दोज़ख की आग, उनके बिच्छू, आग के कपड़े, अजाब के तरीके, दोज़ख की खुराक वगैरह का ध्यान रहे तो म्यूनिसिपैलिटी और असेंबलियों की कुर्सियों के एजाज हासिल करने वाले, रुपया जमा करने और बिल्डिंग व जायदाद बनाने वाले हरगिज उन चीजों में पड़कर और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकते। भला जिसे दोज़ख की भूख की खबर हो वह रोजा छोड़ सकता है, और दोज़ख की बेचैनी को जानता हो वह जरा सी नींद और फानी आराम के लिए नमाज बर्बाद कर सकता है। और जो दोज़ख के सांप, बिच्छुओं के डसने की जलन की खबर रखता हो वह यूं कह सकता है कि दाढ़ी रखने से खुजली होती है। जिन्हें जुब्बुल हुज़न की खबर हो वे दिखावे की इबादत कैसे कर सकते हैं, और जिसको तस्वीर बनाने का अंजाम मालूम हो वे क्या तस्वीर बना सकते हैं। जिनको यह यकीन हो कि शराब पीने की सजा में दोज़खियों के जिस्मों का धोवन या निचोड़ पीना पड़ेगा, क्या वे शराब के पास जा सकते हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हकीकत यह है कि जन्नत और दोज़ख के हालात सिर्फ जुबानों तक ही महदूद सीमित रह गए हैं और यकीन के दर्जे में नहीं रहे, वरना बड़े गुनाह तो दूर की बात है, छोटे गुनाहों के पास जाना भी सोचा नहीं जा सकता। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह फरमाते थे कि अगर जन्नत और दोज़ख मेरे सामने रख दिए जाएं तो मेरे यकीन में जरा भी बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी मेरा गैब पर ईमान इतना मजबूत है कि आंखों से देखकर भी उतना ही मेरा यकीन हो सकता है जितना बगैर देखे है। जिनको दोज़ख के हालात की खबर हो वे गुनाह तो क्या करते, इस दुनिया में ना हंसते ना खुशी मनाते। एक रिवायत नकल की है कि रसूल खुदा ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है, मैंने मीकाइल अलैहिस्सलाम को हंसते हुए नहीं देखा। अर्ज किया, जब से दोज़ख की पैदाइश हुई है मीकाइल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुमने वह मंजर देखा होता जो मैंने देखा है तो तुम जरूर कम हंसते और ज्यादा रोते। सहाबा ने अर्ज किया, आपने क्या देखा? इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत और दोज़ख देखे। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, मुझे ताज्जुब है कि लोग हंसते हैं हालांकि उनको दोज़ख से बचने का यकीन नहीं है। हजरत अब्बू सईद फरमाते हैं कि रसूल खुदा एक बार मकान से बाहर तशरीफ लाए और देखा कि लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं। यह देखकर आपने फरमाया कि अगर तुम लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज
यानी मौत को कसरत से याद करते तो तुम्हें इसकी फुर्सत नहीं मिलती जिस हाल में तुमको देख रहा हूं। मिशकात शरीफ। गरज यह कि होशियार वही है जो अपनी आखिरत की जिंदगी बनाए और 2-4 दिनों के माल व दौलत, इज्जत व आबरू, ओहदा व हुकूमत के फंदों में पड़कर अपनी जान को दोज़ख के हवाले न करे। जब अजाब में फंसेगा तो पछताने और हाय काश वह मौत ही खत्म कर देती। मेरे काम कुछ ना आया मेरा माल, जाती रही मेरी हुकूमत। कहने और हाथ मलने से कुछ हासिल ना होगा। जन्नत जैसी आराम की जगह की तलब से लापरवाही और दोज़ख जैसे बेमिसाल अजाब के घर से बचने की चिंता से गफलत बेअक्लों ही का काम हो सकता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत को तलब करो जितना तुमसे हो सके और दोज़ख से भागो जितना तुमसे हो सके, क्योंकि जन्नत का तलबगार और दोज़ख से भागने वाला लापरवाही की नींद सो नहीं सकता। हजरत यहया बिन मुंकदिर जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह और दाढ़ी से पोंछते थे और इसकी वजह यह बताते थे कि मुझे यह रिवायत पहुंची है कि उसे जगह जहन्नम की आग न पहुंचेगी जहां आंसू पहुंचे होंगे। एक अंसारी ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और बैठकर बहुत रोए और कहते रहे कि जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ही से फरियाद करता हूं। उनका हाल देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुमने फरिश्तों को रुला दिया। हजरत जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गई, मगर आप नमाज में मशगूल रहे। लोगों ने पूछा कि आपको खबर ना हुई? फरमाया कि दुनिया की आग से आखिरत की आग ने गाफिल रखा। ऐसे ही वाकया सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु वालेकुम।